योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है दर्शकों, सुनवाता हूं। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। ये समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मोदी जी के आह्वान पर भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही इनकी चिंता का विषय है। इसलिए वह पहले समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जाति के आधार पर फेक अकाउंट गठित करके एक जाति से दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, दूसरी जाति को दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, और फिर जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। उसके नाम पे धरना प्रदर्शन करवाते हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इन लोगों को पहचानना होगा आपको। और आज योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक कहा है। छात्रों को मोहरा बनाकर इस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में गुंडे घुस गए, जिनके टारगेट पर पुलिस वाले हैं। जो पुलिस वालों के परिवार मुझे सुन रहे हैं, वो धैर्य रखें। सुरक्षा कर्मी इनके निशाने पर हैं, और अब तो पत्रकार भी निशाने पर आ गए। शांति प्रिय आंदोलन, ये इसका ढोंग रच रहे हैं दर्शकों। ये लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ दे रहे हैं, उनकी घड़ी छीन ली, लात मारी, थप्पड़ मारे, मोबाइल छीन ले गए, चश्मा छीन ले गए। उसको दिख नहीं रहा है, वो कह रहा है। ये कैसा आंदोलन है भाई? ये कैसा आंदोलन है? ये भीड़ कहां से आई और ये भीड़ कैसी है? ये भीड़ नहीं, ये गुंडे हैं, किराए पर मंगवाने वाले अभिजीत दिपके को देखना चाहिए कि कैसे ये गुंडे हमला कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि आखिर इनका मकसद क्या है। क्या देश में ये पुलिस पर हमला करना चाहते हैं, आर्मी पर हमला करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, मीडिया को मारना चाहते हैं? इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है दर्शकों। क्या पुलिस वालों को कार्रवाई की इजाजत नहीं है? क्या पत्रकारों को कैमरा चलाने की, लिखने की इजाजत नहीं है? आपके लिए लिखेंगे तभी वो पत्रकार है। गलत क्यों लिखें? ग्राउंड पर उतरकर किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, किसी पत्रकार ने, किसी पुलिस वाले ने, लेकिन ये लोग वहां पर जाकर मारपीट करते। छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये कोशिश थी, लेकिन पुलिस वाले, पत्रकार सभी वहां पर भीड़ में जो गुंडे मौजूद थे उनके निशाने पर रहे दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं विदेशी मीडिया कैसे प्रोपेगेंडा बनाती है। देखिए आप, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है प्रदर्शनकारियों का खून बह गया, वो डटे रहे। पुलिस वाले का क्या हुआ? लिखा मीडिया ने? नहीं। द गार्जियन लिखता है दर्शकों प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब तो अल जजीरा भी आ गया दर्शकों। आंदोलन पर मोदी चुप, राहुल समर्थन में खड़े। बीबीसी तो एक कदम आगे लिख दिया, पुलिस ने महिलाओं को नहीं बख्शा। ये जो देश विरोधी एजेंडा है दर्शकों, ये विदेशों से चल रहा है दर्शकों।
यहां महिलाओं ने गाली दी, आपको कोई नहीं बताएगा। यहां लोग गाली दे रहे हैं गंदी गंदी, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए। देखिए आप, इस पत्रकार की, इस महिला की क्या गलती है, ये नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये लोग देखना नहीं चाहते। ये आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए। पुलिस वालों को पीटा गया है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जिसे ये विदेशी ताकतें क्रांति बता रहे हैं, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। इनका मकसद देश में नफरत फैलाना है, युवाओं को भड़काना है। जब इनकी साजिश को पुलिस वालों ने एक्सपोज किया, पत्रकारों ने दिखाया, तो उन्हें मारने लगे और उनके पीछे पड़ गए। और दर्शकों, आज पहले आप सुनिए कैसे वहां से अब आवाजें उठने लगी हैं। सुनवाता हूं आपको। मोदी की मां को ले लो, मोदी की मां अंडी के, मोदी की मां, मोदी की गुजराती हूँ, गुजराती यहाँ खाऊंगा यहाँ। ये गाली देने वालों के चेहरे आपने देख लिए, लेकिन दर्शकों आपको पता है ये नीट 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 चिल्ला रहे हैं। नीट के टॉपर ने आज इनके लिए एक्सक्लूसिव संदेश भेजा है और मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए, अपने बच्चों को सुनवाना भी चाहिए। सुनिए जरा नीट के टॉपर क्या कहते हैं। I came to the realization that, of course, it's unfair what happened, but it's not just with me. 22 lakh other aspirants, 22 lakh other people have suffered the same fate. They are giving the examination again. So it's not just me. And somewhere along the line, I realized that I have gotten another chance. सुना आपने दर्शक, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, उन्हें प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है दर्शकों? एक बड़ी खबर इस समय मेरे पास आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में दर्शकों प्रदर्शन में कुछ हिंसक और उपद्रवी ताकतें घुस गई हैं। खबर यह मिल रही है जंतर मंतर के पास पत्थरबाजी हो रही है। ये लोग नहीं मानेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं और कह रहा हूं। पुलिस पर देखिए आप, ये क्या चल रहा है, ये आप देखिए, पुलिस को मारा जा रहा है। वॉल 1 पर लेके आइए तस्वीर, फुल फ्रेम दिखाइए, पहले फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर, एमएन सुनाइए इसका। ये क्या चल रहा है दर्शकों? ये आरएएफ के जवान हैं, इनका भी परिवार है भाई, इनको क्यों मारा जा रहा है? देखिए आप जरा, ये कौन से छात्र हैं? ये कोई छात्र नहीं है दर्शकों, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, ये मारा जा रहा है यहां पुलिस वालों को। देखिए आप, इनकी क्या गलती है? 10,000 वहां पर भीड़ खड़ी हुई है। अगर 1000 पुलिस वाले आरएएफ के कर्मचारी हैं तो कैसे उन्हें मारा जा रहा है? यह आंदोलन दर्शकों अब गलत दिशा में जा रहा है। ये देश को तोड़ने वाले लोग इसमें आ चुके हैं, इन्हें पहचानिए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे मारा जा रहा है, फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों ये चिंता वाली बात है कि वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए आप, ये पुलिस के जवानों को मारा जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस।
दर्शकों, मैं आपको ताजा तस्वीर दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है, ये आप देखिए। यहां पर इतने लोग हैं और आप मानकर चलिए कि यहां पर पुलिस पर्सनल्स को मारा जा रहा है। सिक्योरिटी के जो जवान है, आरएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान है, उन्हें मारा जा रहा है। दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए इसका। ये दर्शकों, इस समय जो खबर मेरे पास आ रही है वो चौंकाने वाली खबरें हैं। ये आप देखिए जरा, ये क्या चल रहा है। ये आप देखिए, पत्थरबाजी, ये फिर पत्थरबाजी कहां पर शुरू हो गई है और पुलिस वाले क्या करें दर्शकों। अब वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। खबर मेरे पास है दर्शकों कि वहां पर सीजेपी के ये गुंडे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं दर्शकों। छात्र जमा है, ये पुलिस पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस और अब वहां पर स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एमएन सुनाइए जरा इसका। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। उधर लगातार यहां पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस के डंडे छीन लिए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है। दरअसल छात्रों ने कुछ पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। उन पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए जब बाकी पुलिसकर्मियों और आरएएफ के